ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस एकादशी तिथि में एकादशी देवी का आविर्भाव हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उत्पन्ना एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। यहाँ तक कि इसकी कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और भगवान ने बताया कि सतयुग में एक मूर नाम का दैत्य था जो बहुत ही बलशाली था और उसने युद्ध में सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उनसे उनका राज्य छीन लिया। इस पर सभी देवता लोग भयभीत हो गए और भोलेनाथ की शरण में गए कि हे भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि इस विपत्ति से एकमात्र श्री हरि ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब सभी देवता लोग भगवान श्री हरि के शरण में गए और कहे कि हे श्री हरि, आप इस मूर दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान सभी देवताओं से कहने लगे कि आप भयभीत मत होइए, मैं इस मूर दैत्य का संहार अवश्य करूंगा। इसके बाद भगवान सभी देवताओं के साथ उस मूर दैत्य के नगर चंद्रावती नगर में गए और सर्वप्रथम भगवान ने उनके सभी सैनिकों को परास्त किया। उसके बाद वह मूर दैत्य से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। वास्तव में यह तो भगवान की लीला थी। उसके बाद भगवान को निद्रा आने लगी, इसलिए भगवान बद्री धाम की गुफा में जाकर शयन करने लगे। जब मूर दैत्य भगवान को ढूंढते हुए उस गुफा में गया तो उसने देखा कि भगवान तो शयन कर रहे हैं। तब उसने विचार किया, यह तो बहुत अच्छा अवसर है इनको मारने का। उसने जैसे ही ऐसा विचार किया तो भगवान के 11 अंगों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने मूर दैत्य के साथ युद्ध किया और उस दैत्य का संहार किया। जैसे ही मूर दैत्य मारा गया, सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए और स्वर्ग से पुष्पवृष्टि करने लगे। इसके बाद भगवान निद्रा से जगे और उस देवी से कहने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं और इस दैत्य का संहार किसने किया? तब देवी ने कहा कि मैं आपके 11 अंगों से प्रकट हुई हूँ और मैंने इस दैत्य का संहार किया। तब भगवान ने कहा कि आज तो एकादशी तिथि है और आज के दिन आपका प्राकट्य हुआ, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा और इस तिथि को सब उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। और मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से जो भी दोनों पक्ष की एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे, उस व्यक्ति ने कितने भी पाप किए ना किए हों, वो सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे धाम को जाएंगे और उसे मेरी अविचल भक्ति अवश्य मिलेगी। इसके बाद एकादशी देवी अति प्रसन्न हुई, उनके चरणों में प्रणाम करके चले गए। इसके बाद पाप पुरुष भगवान की शरण में आया और भगवान के समक्ष कहने लगा कि हे भगवान, आपने मेरी भी तो उत्पत्ति की है, मेरा क्या होगा? जब सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करके आपके धाम को चले जाएंगे तो मेरी शरण में कौन आएगा? तब भगवान ने उससे कहा कि तुम भयभीत मत हो, एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए उस दिन जो भी अन्न को ग्रहण करेंगे वह पाप के भागी बनेंगे, वह तुम्हारी शरण में जाएंगे। इस प्रकार हमें इस कथा से समझना चाहिए कि जिसका आदेश स्वयं भगवान दे रहे हैं, उस व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान के आदेश को नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। और इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि जब देवी देवता भी संकट में पड़ते हैं तो भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, तो हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं।
अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसीलिए हम सभी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान हम पे प्रसन्न हो और हमारा कल्याण हो सके। और अन्य लोगों को भी इस एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनका भी कल्याण हो सके और भगवान की कृपा उन्हें भी मिल सके। हरे कृष्णा।